नमस्कार दोस्तों। मैं आशुतोष पांडे उत्तर प्रदेश के खूबसूरत शहर गोरखपुर से आपसे बातचीत कर रहा हूं। आज हम लोग हेल्थ पे बातचीत करने वाले हैं। तो मैं हेल्थ पे चर्चा करने के पहले आपसे 3 सवाल पूछता हूं। क्या हम लोग स्वस्थ हैं? 95% लोगों का जवाब होता है यस। क्या वाकई हम लोग स्वस्थ हैं? 80% लोग बोलते हैं यस। अब तीसरा और आखिरी सवाल, क्या हमारा हवा, पानी, भोजन शुद्ध है? शायद नहीं। तो यदि हमारा आहार ही सही नहीं है तो हमारी गाड़ी एवरेज बढ़िया कैसे देगी? अगर हम अपने शरीर में अच्छी चीजों का समावेश करेंगे तभी तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो आइए इसी पे चर्चा करते हैं। आइए हम एक स्लाइड शेयर करते हैं और उससे आपसे बातचीत करते हैं कि वास्तव में हम लोग आज क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं और क्या ले रहे हैं। क्या वास्तव में हम स्वस्थ रहना चाहते हैं? यदि वास्तव में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो विचार करते हैं कि हम लोग आज कहाँ और क्या हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। वास्तविकता यह है कि हम लोग जिस दुनिया में रह रहे हैं यहाँ पे स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कहते हैं ना, योर हेल्थ इज एन इन्वेस्टमेंट नॉट एन एक्सपेंस। आपका स्वास्थ्य जो है एक इन्वेस्टमेंट है, ना कि ये खर्च है। अपने स्वास्थ्य पे जो भी आप लगाते हैं वो एक तरह से निवेश है, ये कोई खर्च नहीं है। अगर हम देखें तो अच्छा न्यूट्रिशन ही आपके और हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। अगर अच्छा पोषक तत्व हम लेते हैं तो हमारा और आपका शरीर स्वस्थ होता है। सवाल यह उठता है कि न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं, पोषक तत्व होते क्या हैं? पोषक तत्व एक आवश्यकता है हमारे शरीर के फंक्शन को प्रॉपर रखने के लिए। पोषक तत्व वो होते हैं जिससे, जैसे कहते हैं ना, एक गाड़ी को चलने के लिए अच्छे फ्यूल की आवश्यकता होती है, ऐसे ही हमारे शरीर को चलने के लिए अच्छे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब ह्यूमन बॉडी को बढ़िया चलने के लिए कौन से फ्यूल की आवश्यकता होती है? तो कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है, फैट एंड लिपिड्स की आवश्यकता होती है, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर, ये सारे मिलकर के हमारे शरीर को चलाते हैं और ये हमारे शरीर का एक अच्छा फ्यूल है। इसके बिना हमारा शरीर वास्तव में स्वस्थ नहीं रह सकता है। तो अब देखें कि क्या हमारा हवा, पानी, भोजन शुद्ध है? जो हमारा सोर्स है न्यूट्रिएंट्स का, सनलाइट से हम क्या लेते हैं? बहुत सी चीजें लेते हैं, विटामिन D3 लेते हैं और भी बहुत सी चीजें पकती हैं। पानी की बात करें तो आज हमारे पानी से हमारे शरीर की आपूर्ति होती है, हमारे शरीर में लिक्विडिटी बनी रहती है। एयर से हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो अब देखिए कि ये बेसिक जो चीजें हैं, हवा, पानी और भोजन, क्या ये शुद्ध है? आज अगर देखें तो गेहूं के एक दाने में लगभग 67% यूरिया आ चुका है। चावल के एक दाने में लगभग 57% यूरिया है। और इसी तरह से हवा, पानी, भोजन पर डे हमारा दूषित है। पर डे जो हम हवा, पानी, भोजन ले रहे हैं, इससे 52 से 54 मिलीग्राम टॉक्सिन इनटेक कर रहे हैं और 12 से 14 मिलीग्राम टॉक्सिन को हम एक्सक्रीट कर सकते हैं थ्रो यूरिन, थ्रो स्टूल, थ्रो स्वेट। बाकी जो 40-42 मिलीग्राम बच रहा है वो कहाँ जा रहा है? हमारे शरीर में ही रह रहा है। अब इस टॉक्सिन को बाहर निकालने का हमारे पास कोई भी संसाधन नहीं है। आज अगर देखें तो जब हमने एयर की बात करी तो एयर कितना पॉल्यूटेड है, ये इंडेक्स जो है वो कितना ज्यादा खराब हो चुका है। लोग आज सुबह निकलते हैं और शाम तक व्हाइट कपड़े पहन के जब आते हैं तो शाम तक व्हाइट कपड़े काले हो जाते हैं। पानी की अगर हम बात करें तो पानी कितना ज्यादा खराब हो चुका है, आप इसको देख सकते हैं। फूड की हालत को देखें तो कहते हैं एक सेब रोज खाओ, बीमारी को दूर भगाओ। लेकिन वास्तव में आज वो सेब भी कहीं ना कहीं कीटनाशकों से युक्त है। आज हमारी सब्जियां जो शाम को छोटी होती हैं सुबह बड़ी हो जाती हैं, उनमें शराब का सेवन कराया जा रहा है, यानी उन पर शराब का छिड़काव किया जाता है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड भरपूर मात्रा में इस पे छिड़काव किया जाता है। बैगन, भिंडी, ये सारे सब्जियों में तो इतना ज्यादा कीटनाशक का उपयोग होता है कि अगर आप इसके वास्तविकता से दो चार हो जाएं, रूबरू हो जाएं, तो आप इनको खाना छोड़ देंगे। तो इस तरह से आज हमारा एयर, वाटर, सब कुछ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है। तो अब इसके बिना जीना मुश्किल है। कहते हैं एक जमाना था, पहले हम लोग गेहूं की रोटी,
जौ की रोटी, मक्का, बाजरा, ये सब खाते थे और दाल रोटी खाते थे, प्रभु का गुण गाते थे, स्वस्थ रहते थे। लेकिन आज हम लोग खा खा के मर रहे हैं। कहते हैं पहले खाने भी ना मरते थे, आज हम लोग खा खा के मर रहे हैं। कारण क्या है? जब हम आजाद हुए तो हम 35-40 करोड़ लोग थे। खेत ज्यादा थे लेकिन ऊसर ज्यादा था। उसमें हम लोग गोबर की खाद डाल करके खेती करते और भरपूर पोषक तत्व उसमें होते थे। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, आज हम लोग 140-50 करोड़ से ज्यादा हैं। और जब हमारी जनसंख्या बढ़ी तो हमारे फूड की आवश्यकता बढ़ गई। तो इसमें हम लोग यूरिया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड भरपूर मात्रा में डाल रहे हैं, और जिससे उपज तो बढ़ रही है लेकिन स्वास्थ्य खराब हो रहा है। ऐसी दशा में अगर हमको बढ़िया चीजें चाहिए तो हमें अपने शरीर को बेहतर रखना होगा। हम अगर बात करें तो जिस सिस्टम की हम बात करने वाले हैं, ये सिस्टम दुनिया में एलोवेरा के पत्ते और मधुमक्खी के छत्ते से बने उत्पादन और वितरण में नंबर 1 है। अगर हम बात करें कि एलोवेरा क्या होता है, तो एलोवेरा एक गर्म जलवायु में पाया जाने वाला पौधा है, जो दिखता तो कैक्टस जैसे है लेकिन ये लीली प्रजाति का होता है। भारत में इसे कोई घारपट, कोई मुशब्बर, केतकी के नाम से जानता है। शोधों में यह पाया गया कि तकरीबन इसकी 400 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से तकरीबन 4-5 वैरायटी ऐसी है जो मानव के लिए बहुत उपयोगी है। कुछ प्रजातियां जस्ट लाइक शो पीस होती हैं, उसमें कुछ नहीं पाया जाता है। इसको इंटरनली यानी पिया भी जा सकता है और बाहर से लगाया भी जा सकता है। ये एक नेचुरल पौधा है, जिसको कह सकते हैं कि ये सेफ है, हर्बल है, और हजारों साल से मानव इसको यूज कर रहा है। सिकंदर महान के बारे में बताया गया है किताबों में कि जब उसके सैनिकों को घाव लगता था तो वो एलोवेरा के अंदर के जेल को उस पर लगा करके बधवा देता था और उसके घाव बड़े जल्दी सूख जाते थे। क्लियोपेट्रा नाम की एक राजकुमारी हुआ करती थी। उन्होंने लिखा है अपने बायोग्राफी में कि वो एलोवेरा का सेवन करती थी, एलोवेरा से स्नान करती थी और एलोवेरा को खूब ज्यादा पीती थी। वो अपने जमाने की बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी हुई। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए तब इसके बारे में जाने, और तब से प्रतिदिन इसका सेवन करते थे। तो ये एक प्रकृति का दिया हुआ साइलेंट हीलर है। इसे जब आप लेते हैं तो 2-4 समस्याएं आपके शरीर की जो होती हैं वो अपने आप खत्म हो जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। इसके अलावा अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो एलोवेरा अपने आप में बहुत ही गुणकारी है। एलोवेरा को देखें तो ये एक नेचुरल क्लींजर है। यानी जैसे हम पिछले जमाने में जब हम लोग छोटे थे या हमारे दादी नानी हुआ करती थी, तो वो लोग रीठा सीकाकाई से अपने बालों को धुलती थी। लाइकवाइज यहाँ पे भी एलोवेरा नेचुरल क्लींजर है। इसमें दर्द निवारक गुण होते हैं। ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के विरुद्ध बहुत बढ़िया काम करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी, आज देखें तो इंसान अपनी उम्र से कहीं ज्यादा दिखता है। इसका कारण क्या है? कि पॉल्यूशन अपना शरीर को फुला ले रहा है। तो ऐसी दशा में अगर हम नेचुरल एलोवेरा को लेते हैं तो ये हमारे शरीर के स्वेलिंग को कम करके रियल उम्र में हमको दिखने में मदद करता है। ये बुखार के विरुद्ध बहुत बढ़िया काम करता है। कहीं खुजली हो रही है, ईचिंग हो रही है, तो उसके विरुद्ध बहुत बढ़िया काम करता है। एलोवेरा में हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। इसमें वाइटामिन, मिनरल, एंजाइम, अमीनो एसिड, एंथ्रोकिनॉन, लिग्निन, सैपोनिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और इसमें विटामिन एम भी पाया जाता है, जो हमारे शरीर में खून के बनने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। इसमें अमीनो एसिड पाए जाते हैं, 22 अमीनो एसिड की हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, और 18 एलोवेरा के पौधे में खुद ब खुद पाए जाते हैं। ये 3 तरीके से हमारे शरीर में काम करता है, जिसकी वजह से इसको औषधियों का राजा बोला जाता है। पहला, ये मृत कोशिकाओं को बाहर करता है। दूसरा, नई कोशिकाओं को जन्म देता है। और तीसरा, हाफ एलाइव सेल्स को रीजुवेनाइल करता है। इसी तरह से ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होता है। ये हमारे टिश्यू को मॉइस्चर प्रदान करता है, और इसका पीएच हमारे त्वचा के पीएच के समान होता है। इसलिए ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये हमारे शरीर में काम कैसे करता है। जैसे आपके घर में सुबह उठते हैं आप तो दाई आती है, झाड़ू पोछा लगा करके घर को साफ कर देती है। तो हमारे शरीर में कौन है जो सफाई करेगा? तो एक समय था, लोग भरपूर मात्रा में मोटा अनाज खाते थे, फाइबर होता था। वो फाइबर हमारे आंतों की सफाई कर देता था। गेहूं, जौ, चना, मक्का, बाजरा, ज्वार ये सब खाते थे और शरीर स्वस्थ रहता था। लेकिन आज हम क्या खा रहे हैं? सुबह उठते हैं तो खाली पेट चाय पीते हैं, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, चोमोज, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। तो ये सारी मैदे से बनी हुई चीजें हैं, और ये हमारी आंतों में जा करके चिपकती हैं, जिसकी वजह से
हमारे आंतों में जो विलाई माइक्रो विलाई होता है उसमें जाकर के फंस जाती हैं और हमें अस्वस्थ रखने में मदद करती हैं, ना कि स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। तो ऐसी दशा में हमारे शरीर में क्लिंजिंग कौन करेगा? तो अगर हम एलोवेरा लेते हैं तो एलोवेरा में दो बेसिक मॉलिक्यूल होते हैं, लिग्निन और शापोनिन। लिग्निन क्या करता है? डीप पेनिट्रेट का काम करता है। और शापोनिन एक वनस्पति कटर है जो अंदर से टॉक्सिसिटी को धकेल कर बाहर की तरफ करता है। तो जो क्लिंजिंग, जो दाई झाड़ू पोछा आपके घर में करती है, हमारे शरीर में अगर हम एलोवेरा लेते हैं तो ये लिग्निन और शापोनिन ही दाई का काम करते हैं। ये झाड़ू पोछा कर करके हमारे शरीर की, हमारी आंतों की सफाई कर देते हैं। अब क्या होता है, हमारे शरीर में रोज टूट फूट होता है। तो टूट फूट की मरम्मत कौन करेगा? आपके घर में टूट फूट होता है तो मैकेनिक आकर के, मिस्त्री आकर के उसकी मरम्मत करता है, प्लास्टर की। लेकिन हमारे शरीर में अगर टूट फूट हुआ, आंतों में टूट फूट हुआ, सेल्स में टूट फूट हुआ, तो कौन मरम्मत करेगा? तो आपके एलोवेरा में न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। कौन से? विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड। इन तीनों के सहयोग से आपके शरीर की, हमारे शरीर की जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत की जाती है। थेरापेटिक स्टेज यानी दवाइयों जैसे गुण कैसे होते हैं? एलोवेरा तो कोई दवाई नहीं है, ये तो एक नेचुरल डाइटरी सप्लीमेंट है जो प्रकृति ने पौधा दिया हुआ उसका जेल है। तो ऐसी दशा में, हाँ, इस एलोवेरा में एंजाइम और एंथ्रोक्विनान पाए जाते हैं। तो एंजाइम और एंथ्रोक्विनान जो हमारे शरीर में जाते हैं तो ये दवाइयों जैसे काम करते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। अब आप देखें कि हम रोज अपने बाल को धुल लेते हैं, शैम्पू कर लेते हैं, गंदा हो जाता है। तो चेहरा गंदा होता है तो उसको लिक्विड सोप से, एवोकाडो सोप से, या हम किसी भी चीज से मुंह धुल लेते हैं। दांत को रोज मंजन से साफ करते हैं। टंग से इतना टॉक्सिन पर डे निकलता है। लेकिन वही टंग है जो हमारी 22-23 फीट लंबी आहार नली है, हमारे शरीर में जा करके ये फैली हुई है। ऐसी दशा में हमारे आंतों में सफाई कौन करेगा? तो आप देखें, आपके स्लाइड पे एक स्लाइड नंबर 1 शो हो रहा है। ये हमारी बचपन की आंतें हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी आंतें क्लीन होती हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी आंतों में जो हम पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, समोसा, मोमोज, ये सारी चीजें खा रहे हैं मैदे वाली, वो आकर के चिपक रही हैं। ऐसी दशा में जब हम भोजन लेते हैं, पोषक तत्व तो लेते हैं, तो ये विलाई और माइक्रो विलाई को जाके जाम कर देती हैं, जिससे वो पोषण हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो पोषक तत्व, और बॉडी से ड्रेन हो जाता है स्टूल के रास्ते। ऐसी दशा में जब हम एलोवेरा का सेवन करते हैं तो ये स्लाइड नंबर 3 की तरह आपकी आंतों से गंदगी को सोख के बाहर कर देता है और हमारी और आपकी आंतें फिर से स्लाइड नंबर 1 की तरह हो जाती हैं और ये बहुत बढ़िया काम करने लगती हैं। और अगर हम सूखी रोटी भी खाते हैं ना, हमारे शरीर में लगता है। आज अगर देखें तो कैसे हम अपने शरीर की सफाई करते हैं। हमारा शरीर जो है ना, वास्तव में एक बहुत ही पवित्र स्थान है। लेकिन ये साफ तब होगा जब हम इसमें मॉर्निंग में उठ करके एलोवेरा जेल डालेंगे। एलोवेरा जेल डालेंगे तो क्या करेगा? हम अपने पूरे शरीर को नहला देते हैं। और जब हमारा शरीर आंतरिक तौर पे स्नान कर लेता है, हमारी विलाई माइक्रो विलाई पूरी तरह से साफ हो जाती हैं, तो हमारा स्किन ग्लो करता है, हमारा शरीर चमकता है। काला और गोरा होना मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि आपके शरीर की ग्लो कितनी अच्छी है, आपका शरीर कितना बढ़िया चमक रहा है। तो आंतें साफ होती हैं। कहते हैं मध्य प्रदेश साफ है तो उत्तर प्रदेश अपने आप शांत रहेगा। मध्य प्रदेश मतलब पेट अगर हमारा साफ है तो हमारा दिमाग अपने आप शांत रहता है। तो ऐसी दशा में हमें सुबह उठ करके एलोवेरा का सेवन जरूर करना चाहिए। एलोवेरा सेवन करने से हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, हमारी आंतें डिटॉक्स होती हैं, हमारी सेल्स डिटॉक्स होती हैं, हमारे टिश्यू डिटॉक्स होते हैं, ऑर्गन डिटॉक्स होते हैं। और इसी तरह से हमारा पूरा तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र साफ हो जाता है और फिर हमारा पूरा शरीर एकदम फिट हो जाता है और हम एक बेहतरीन ताकत का अनुभव करते हैं अपने शरीर में। तो ऐसी दशा में एलोवेरा को जरूर यूज करिए। एलोवेरा आपके हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। अगर हम एलोवेरा की बात करें तो एलोवेरा में देखें तो हमारा जो एलोवेरा है ये बहुत जगह काम करता है। ये प्रकृति का दिया हुआ एक ऐसा पौधा है जिसे अगर हम यूज करते हैं तो हमारे सेल्स के लिए, हमारी कोशिकाओं के लिए, हमारे टिश्यू के लिए, हमारे ऑर्गन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अब अगर देखें तो कौन सा एलोवेरा यूज करना चाहिए, तो दोस्तों बाजार में भी बहुत सा एलोवेरा है। आप अगर देखें तो आपके खेत में भी एलोवेरा है। तो कौन सा यूज करना चाहिए? तो एलोवेरा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर आपके गमले में, आपके आंगन में, आपके खेत में लगा हुआ है तो वो शुद्ध है या नहीं, आइए देखते हैं। एलोवेरा अपना भोजन वातावरण से बनाता है, और जिस वातावरण में हम और आप हैं, क्या ये वातावरण वास्तव में शुद्ध है? नहीं। तो जब हम
ये वाला बाजार वाला या कोई आपके खेत वाला आंगन वाला एलोवेरा यूज करते हैं तो इसमें पॉल्यूटेड होता है, जिसकी वजह से ये पॉल्यूशन वाला तत्व तो हमारे बॉडी में जाता है और हमारा शरीर फिर से खराब हो जाता है। तो ऐसी दशा में कौन सा एलोवेरा यूज करना चाहिए? प्रकृति का दिया हुआ एक बेहतरीन एलोवेरा जो प्रिजर्व नहीं है, ये स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल है। इसमें 99.7% प्योर इनर एलोवेरा ही है। इस एलोवेरा को यूज करने से आपकी बॉडी होल बॉडी डिटॉक्स होगी और आप अपने शरीर को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो एलोवेरा यूज करने से फायदा क्या होता है। इस एलोवेरा में 99.7% प्योर एलोवेरा है। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है। ये आपकी बॉडी को एनर्जेटिक बनाए रखता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, साथ ही साथ आपकी कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करता है, आपकी कोशिकाओं की इलास्टिसिटी को बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही एलोवेरा आपके होल बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, जिसकी वजह से ये आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। दूसरा जो प्रोडक्ट है अपने पास वो क्या है? वो है एलोवेरी नेक्टर। एलोवेरी नेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें क्रैनबेरी, एप्पल और एलोवेरा है। तो इस प्रोडक्ट को अगर हम देखें, एलोवेरी नेक्टर को अगर हम देखें तो एलोवेरी नेक्टर में क्या है, आइए देखते हैं। इसमें 90.7% प्योर इनर एलोवेरा जेल ही है, जो पीछे मैंने बात किया। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है। यह आपके एनर्जी लेवल को मेंटेन रखने में मदद करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है, ये आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, साथ ही साथ पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन में बहुत ज्यादा योगदान देता है। क्रैनबेरी जो होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को यानी यूटीआई के इन्फेक्शन को समाप्त करने में मदद करता है। इसमें कोई एडेड प्रिजर्वेटिव नहीं है। तो एलोवेरी नेक्टर को कोई भी ले सकता है। इसमें हल्का सा खट्टा, हल्का सा मीठापन स्वाद लिए हुए है। इसको 100 ml सुबह, 100 ml शाम को लीजिए। 1 घंटे बाद हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है एलो बिट्स एंड पीचेज। एलो पीचेज की बात करें तो इसमें 84.5% इनर एलोवेरा ही है। इसमें भी विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है और ये आपके हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होता है। पेड़ पे पके हुए आड़ू के रस होते हैं जो आपके आई साइट्स को मजबूत करने में बड़ा मदद करता है। कभी आपको स्किन की प्रॉब्लम हो तो स्किन डिजीज के लिए पीचेज बहुत अच्छी चीज होती है, त्वचा की सफाई करने में बड़ा मददगार होता है। ग्रोइंग स्टेज के बच्चों के लिए एलो पीचेज बहुत ही फायदेमंद होता है। इसको लेने से आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा और आप भी अपने परिवार को पूरा स्वास्थ्य दे सकते हैं। और कहते हैं कि आपके घर के बच्चे अगर स्वस्थ हैं तो आप बड़े खुश रहते हैं। तो अपने बच्चों के लिए इन प्रोडक्ट को जरूर यूज करें। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो अपने पास है एक बहुत ही शानदार एलो मैंगो। एलो मैंगो की बात करें तो इसमें भी एलोवेरा है, साथ ही मैंगो फ्लेवर है। इसमें भी विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है। ये आपके एनर्जी लेवल को मेंटेन रखता है। साथ ही साथ नेचुरल मैंगो का प्योर है इसमें, जो आपको स्वाद देता है। इसमें 86% प्योर एलोवेरा जेल ही है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है, साथ ही साथ न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। आपके लंग्स के लिए बहुत बढ़िया है, ये आपके लीवर के लिए बहुत बढ़िया है, किडनी के लिए बहुत बढ़िया है। और ये एलो मैंगो इस जाड़े में या जिस समय आपको आम नहीं मिलता है उस समय भी आपके आम के स्वाद को बरकरार रखता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है फ्रीडम। फ्रीडम की बात करें तो इसमें एलोवेरा तो है ही है, साथ ही साथ इसमें ग्लूकोसामाइन, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, एमएसएम है। ग्लूकोसामाइन की अगर हम बात करें तो ग्लूकोसामाइन अमूमन जब हम सामान्य ग्लूकोसामाइन लेते हैं तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, ये बॉडी से ड्रेन हो जाता है। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं फार्मा में था तो 1999 में एक रिसर्च आया कि जितने भी बी कॉम्प्लेक्स हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, 95-96% ड्रेन हो जाता है। जिसकी वजह से फिर नया वैज्ञानिक शोध आया कि अगर इसमें जिंक को डाल दिया जाए तो ये आपके शरीर में बहुत बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब होगा। तो आपने देखा होगा कोबाडेक्स प्लेन आता था पहले, फिर कोबाडेक्स जेड आया, बीकासुल आता था, फिर बीकासुल जेड आया, ऐसे जिंक डाल दिया गया तो उस बी कॉम्प्लेक्स का एब्जॉर्प्शन बढ़ गया, यानी आपके शरीर में सोखने की क्षमता बढ़ गई। इसी तरह से ग्लूकोसामाइन जब प्लेन लेते हैं तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, खाते तो हैं लेकिन बॉडी से ड्रेन हो जाता है। ऐसी दशा में फॉरएवर ने कॉम्बिनेशन बनाने में बड़ी आगे है, तो इसने एलोवेरा के साथ ग्लूकोसामाइन मिलाया। तो एलोवेरा में हमने क्या बताया, लिग्निन और सैपोनिन नाम के तत्व हैं, तो ये दोनों मिलकर के ग्लूकोसामाइन के पावर को, एब्जॉर्प्शन पावर को बढ़ा दिए।
तो ये हमारे घुटने के लिए बड़ा अच्छा है। जिन लोगों के जोड़ों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, नी में दर्द होता है, बैकबोन पेन होता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, उसमें ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया काम करता है। तो ग्लूकोसामाइन इन सारी चीजों के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर हम फॉरएवर फ्रीडम लेते हैं तो ये हमारे ज्वाइंट्स को मजबूत बनाने का काम करता है। साथ ही साथ इसमें बहुत अच्छा स्वाद है। अगर हम देखें तो ऑरेंज फ्लेवर है, आपके स्वाद को बढ़िया करता है और आपके घुटनों को मजबूती प्रदान करता है। जिन बुजुर्ग लोगों में ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम हो रही है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, बैकबोन की प्रॉब्लम हो रही है, उनमें ये बहुत अच्छा योगदान देता है। एक बेहतरीन स्वास्थ्य को प्रमोट करता है। ये आपकी स्किन के लिए बहुत बढ़िया है, हेयर के लिए बहुत बढ़िया है, अपने नाखून के लिए बहुत बढ़िया है, ये न्यूट्रिएंट से भरपूर है। तो आप इन प्रोडक्ट का जरूर उपयोग करें। ये सारे नेचुरल डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, इनको उपयोग करने पे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये सारी की सारी नेचुरल चीजें हैं। एक बात मैं कहता हूं अंत में, कि अगर आप इन प्रोडक्ट को सिस्टम से यूज करना सीख गए तो बिलीव करिए आप अपने घर के लाखों रुपए बचा सकते हैं। और अगर आप इन प्रोडक्ट को सिस्टम से लोगों को बताना सीख गए तो दोस्तों यही वो प्लेटफॉर्म है जहां आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो निर्णय आपका, आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप हेल्दी रहना चाहते हैं या वेल्दी रहना चाहते हैं, या आप हेल्दी वेल्दी दोनों रहना चाहते हैं? जैसा भी हो, आप निर्णय लीजिए, प्रोडक्ट को यूज करिए, लोगों को रिकमेंड करिए। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।